व्यूअर्स, हम पहुंच गए मोहनजोदाड़ो। बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं इस तहजीब के बारे में, इस 5,000 के करीब पुराने शहर के बारे में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इधर आया हूँ। लाड़काना पहले आना हुआ है कई दफ़ा, लेकिन इत्तेफाक से कभी भी इतना टाइम नहीं मिला कि यहाँ आ सकूँ। इस मेरे ट्रिप पे मेरे पास वक्त था तो आई थॉट कि यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ये हम अंदर वाली एंट्रेंस है उसके पास खड़े हैं, वो सामने मेन एंट्रेंस है और ये पार्किंग का एरिया है। तो इसमें इन्होंने यहाँ हैंडीक्राफ्ट शॉप बनाई हुई है सिंध गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एक प्रॉपर म्यूजियम है जिसको हम विजिट करेंगे, और ये वो हिस्टोरिकल साइट है जिसके ऊपर सारा हम अपनी वीडियो कर रहे होंगे आगे चल के। साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जॉन मार्शल, जिन्होंने इस सारी जो खुदाई हुई थी जहाँ से दरियाफ्त हुआ था शहर, उस काम को लीड किया था, तो उनको सर का खिताब भी दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि इसी कारनामे की वजह से या बहरहाल उनकी एफर्ट जो भी रही है हिस्ट्री के हवाले से। और ये सामने उनकी कार इन्होंने प्रिजर्व की हुई है। फोर्ड कंपनी की एक कार है, बड़ी बारोब सी, अब भी बड़ी बारोब कार लगती है। और क्या कहते हैं, मैं अब बात कर रहा था कि हमारी जिस तरह की जिस क्वालिटी की नई कार्स बन रही हैं, कईयों से बेहतर शक्ल में, और मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगी अभी भी। ये इसका क्या साइंस है इधर तराजू की? ये बेसिकली अंदर हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये किस तरह से फ्लोर में यूज करते थे। ये बेसिकली सारी चीजें यहाँ पर जो रखी हुई हैं इसी जमाने से आई हुई है। ओके, ओरिजिनल सैंपल्स अंदर म्यूजियम में अवेलेबल हैं। गॉट इट, इसका रेप्लिका है ये जी। तो उसको थोड़ा सा इनको चाहिए ख्याल करें, यहाँ से अलग हो गया। व्यूअर्स, ये हम पहुंच गए म्यूजियम की तरफ। एक प्रॉपर म्यूजियम है, अभी अंदर जाके डिटेल्स देखेंगे। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है मेरे लेफ्ट साइड पे, ये सारा म्यूजियम है। म्यूजियम बाय द वे फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे सिर्फ ओपन स्पेस है। अगर ये बाद में कहीं इसको पार्टीशन करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जगह है जो म्यूजियम से नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए खाली छोड़ी गई है, इसको फॉर द टाइमिंग एज अ गैलरी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो चीजें जी जो यहाँ से मिली थी। इनफैक्ट ये बड़े साइज में, तकरीबन कोई 1.25 फुट बाय 1.25 फुट इसका साइज होगा। इसके अंदर आप नोट करेंगे ऑक्स बना हुआ है, या यूनिकॉर्न है, या बैल जिसे ऑक्स भी कह सकते हैं। और कुछ लोग भी हमें नजर आते हैं। तो ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं। और ऑक्स क्यों बना हुआ है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ऑक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, जिसकी वजह से इसको यहाँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव कीमती शय के तौर पे यहाँ लगाया जाता है। और एंड मुमकिन है कि कोई रिलीजियस वैल्यू भी हो। तो ये मैं आपको बताऊं कितना, ये इतनी हाइट है, ये रफली कोई 15 फुट से ज्यादा ऊंचा है। इंडस सिविलाइजेशन बेसिकली इन्होंने यहाँ डिपिक्ट किए इस नक्शे के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ डॉट्स जो आपको यहाँ नजर आएंगे, ये डॉट नजर आ रहा है इस तरह से, यहाँ आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये कौन कौन से शहर हैं जो कि इस इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आते थे, और ये उसके शहरों की लिस्ट यहाँ भी गिवन है। तो 65 शहर हैं छोटे बड़े। अब हम जाएंगे जो मेन म्यूजियम की बिल्डिंग है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ बाकायदा एक स्कैनर लगाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ उर्दू, इंग्लिश और सिंधी लैंग्वेज के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। और ये बीच में जो उन्होंने म्यूजियम इंग्लिश में लिखा है, ये कुछ जिस तरह के अल्फाबेट्स उस वक्त यूज होते थे कि उसके करीब तरीन रखने की कोशिश की। और ऊपर अगेन स्टैम्प या करेंसी एक नजर आ रही है यहाँ पर इनकी। ये आपको ओरिजिनल तस्वीर नजर आ रही है सर जॉन हबर्ट मार्शल की, जिनकी तारीख पैदाइश 1876 और 1958 में उनकी वफात हुई। कैम्ब्रिज से इन्होंने हायर एजुकेशन अपनी की, और फिर 1902 से 1928 तक ये डीजी रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, यूनाइटेड इंडिया उस वक्त था। और क्यों ये डीजी बने, जो नजर आता है वो ये कि 1898 से 1901 तक इन्होंने ये रिसर्च स्टडीज की थी, जिसके दौरान ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और सिंध के अलावा पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं मौजूदा पाकिस्तान में, के अलावा सांची और सरनाथ, ये हिस्टोरिकल साइट्स थी जो कि इंडिया में अभी मौजूद हैं। बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सकवेशंस हुई, उसकी रिपोर्ट्स बनी। और उसके बाद 1921 में हड़प्पा के ऊपर इन्होंने जो भी फाइंडिंग्स की थी, जो रिमेन्स मिले थे, उसको रिसर्च मजीद की, उसको प्री हिस्टोरिक जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर रिसर्च मजीद की। और 1922 के दौरान मोहनजोदड़ो के हवाले से जो जितनी भी दरियाफ्तें हुई थी उसके ऊपर मजीद तहकीक की, प्री हिस्टोरिक कनेक्शन उसके जोड़ने के लिए। ये जी हम अब ऊपर जा रहे हैं। वेरी नाइस। पहला इम्प्रेशन बड़ा मजे का है, बड़ा अच्छा इन्होंने रखा हुआ है। ओवरऑल हल्की लाइटिंग है, और जो फोकस है वो जो मेन इनके शेल्फ बनाए हुए हैं आप, तो इसके अंदर ये मैं आपको करीब से 1 बाय 1 दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले, और ये दोनों तरफ दीवार के अंदर ये आखिर तक इस तरह से इन्होंने गैलरी प्रॉपर बनाई है। और ये है जी एक लुक, एक ज़रा ग्रैंड पिक्चर है
कि ये पूरा शहर आप कह सकते हैं किस तरह से नज़र आता था। उसमें हमें एक चीज़ ये नोट हो रही है कि एक फसील बनी हुई है शहर के चारों तरफ महफूज रखने के लिए, और बीच में आपको बाकायदा 1 से 2 मंजिला पक्के घर नज़र आ रहे हैं, इनकी छतें हैं, बड़े प्रॉपर लेवल किया हुआ है और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें गलियाँ आपको कई जगहों पे सीधी सीधी गलियाँ नज़र आएंगी और काफ़ी कंजस्टेड भरा हुआ शहर है। मतलब ये हुआ कि बड़ी कहना चाहिए अच्छी बड़ी पॉपुलेशन इनकी होती रही होगी उस ज़माने में। इसके 2 हिस्से हैं, एक फसील के अंदर वाला हिस्सा, एक फसील के बाहर वाला। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे यहाँ लोकल हमारे गाइड हैं बता रहे हैं कि इसमें जानवर आपको सिर्फ बाहर की तरफ नज़र आएंगे, अंदर लोग हैं। तो ये मतलब ये हुआ जो जानवर रखने वाले और निस्बतन कम सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग जो थे वो बाहर की तरफ रहते थे, और जो थोड़े अमीर लोग थे वो अंदर की तरफ रहते थे। ये ग्रेट बात है, स्विमिंग पूल है इस तरह से। तो ये दरियाए सिंध है पीछे, ये सारा। ये इसके एक पेंटर रहे हैं, 1963 का है, सलीम उनका यहाँ साइन और नाम भी लिखा हुआ है। ये चीज़ कितनी ज़बरदस्त पता चली है जी कि ये देखें, अब ये सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, जिसमें ये सारे शेल्फ जो है बने हुए, इसमें कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं। तो ये और ये बता ये रहे हैं कि सदर अयूब खान साहब ने डिज़ाइन करवाया था ये म्यूजियम, और इसमें ये खासियत है, और ये बकौल इनके यहाँ एक काम कर रहे हैं कि दुनिया में और कोई ऐसा म्यूजियम नहीं है जिसमें लाइट का इंतजाम इस तरीके से किया गया। और ये हम कैसे कैसे खजाने लिए बैठे हुए, 5 लाख साल पुराने पत्थर हैं जो कि सोहन वैली जो कि रावलपिंडी के करीब है, उसको सुआ बल्कि कहना चाहिए गालिबन। तो ये उसकी जो वहां से पत्थर नजर आया, उससे पत्थर नहीं, ये बाकायदा टूल्स की फॉर्म में, जो मतलब इन इंसानों की बिल्कुल इनिशियल सिविलाइजेशन थी, जो उन्होंने काम शुरू किया था, पत्थरों से औजार बनाए थे, एक दिखाया आदमी किस तरह से काम कर रहा है। और ये भी उसी के साथ ही हैं, ये मुख्तलिफ पत्थर हैं जो कि जब आपको बताया कि टेक्निक्स मौजूद हैं जिसमें आप पत्थर की लाइफ देख सकते हैं कितना पुराना है और कब का ये बना हुआ है। तो ये कोट डीजी का इलाका है जो कि जिसमें बता रहे हैं 3.5 से 2,500 साल पुराना ये रिमेन्स मिले। कोट डीजी सिंध में अंदर ही, यहाँ से लटकाने से दूर नहीं है। और ये वहाँ के बर्तन हैं जो कि आपको देखें जरा, ये हीटर है सामने, तो उसके पीसीज हैं, इसमें कोयला डाल के इसमें लगाते थे। और ये छोटा सा एक अगेन ऑक्स मैंने जो कहा आपको, ऑक्स बहुत आपको यहाँ मिलते हैं। 7 के सामने आमरी की भी रिमेन्स है जिसका ताल्लुक भी मोहनजोदारो से जोड़ा जाता है और उसका स्टाइल भी काफी मोहनजोदारो से मिलता जुलता है। तो ये 3.5 से 2200 कबले मसीह का इसका टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊंची दीवारें और जिस तरह रेत के टीलों के अंदर खुदाई करके चीजें अपने इलाके रहने के बनाए गए हैं। देखें बर्तन है, उसमें पैदा पेंटिंग वगैरह हुई भी है और वो अब तक इस तरह है कि आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ भी बड़ा सा बकरा कह दें या गाय की शक्ल बनी हुई है। और ये भी वो जो हीटर वाली बात थी तो ये है, ये बर्तन था पूरा, इसमें कोयले डालते थे, उसकी हीट कर बाहर आप निकाल सकते हैं। और ये मिट्टी का एक रंगीन ग्लास है, कलरफुल, और ये सारी आइटम्स वहां से दरियाफ्त हुई। इसने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो है, ये जो शहर आपको मैंने सामने दिखाया जिसकी रिमेन्स पे अभी हम आए, ये जो जितनी भी चीजें ये उससे पहले की हैं और उसके बाद क्या क्या चीजें दरियाफ्त हुई हैं ये उसके आगे हैं, पोस्ट मोहनजोदारो और प्री मोहनजोदारो, और या मोहनजोदारो इनफैक्ट कहना चाहिए। ये मोहनजोदारो से दरियाफ्त होने वाली सारे टूल्स हैं और चीजें। अच्छा, तांबे की भाले तांबे की ये गोले हैं, मंजली कहते हैं, उसमें डाल के पत्थर के ब्लेड बनाए उन्होंने तेज धार काटने के लिए। सही सही। पत्थर के चाकू और पत्थर की शूलियां, ये पत्थर और तांबा है और पत्थर है और लकड़ी है, ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। ये देखें भाले वगैरह और मुख्तलिफ ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं, फिशिंग हुक है सामने। ये गंदम के दाने हैं जो कि तकरीबन 5000 साल पुराने हैं, जो कि इस खुदाई के दौरान ही मिले। और ये जो आपको एक लिखाया गया है मंजर, ये सारा इनके गोदामों का था जिस तरह के होते थे और जहाँ अनाज जखीरा करते थे। ये प्लेट मार्बल की है। ये सारी चीजें वंस अगेन मैं बता दूं, ये वो हैं जो कि मोहनजोदारो से दरियाफ्त हुई हैं, सारे टूल्स जितने हैं या बर्तन है। तो ये जाली जो है, जिस तरह से हम डेकोरेशन के लिए जालियां यूज करते हैं या हवादार दीवार बनाने के लिए, ये मार्बल की जाली है। पाइप बनाए पत्थर का, किसी तरह से किसी सुराख में मशीन में भी बनना है, निकासी के लिए पाइप। ये देखिए मेरा पाइप है लेकिन पत्थर के, प्लास्टिक के नहीं है। प्लास्टिक के तो सवाल ही नहीं थे, लकड़ी के भी नहीं है, पत्थर के। कपड़ा और मतलब कपड़े के इनिशियल जो उसमें कहना चाहिए ताना बाना कि कहाँ से बनना शुरू हुआ, कैसे बनना शुरू हुआ, वो और सुई, वो दोनों यहीं से ट्रेसेस मिलते हैं। और ये सारे वही टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। और ये जितनी भी कहना चाहिए इक्विपमेंट्स हैं, इनको 2 कैटेगरीज में रखे गए हैं। ये कहते हैं कि ये तांबे के बर्तन है
जो कि और जो अमीर लोग थे, और जो पत्थर और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल था वो ज़्यादा, जिस तरह वहाँ मैंने आपको तस्वीर में भी दिखाया, तो जो गरीब लोग हैं वो दूसरी तरह के बर्तन वगैरह यूज़ करते थे। ये उसी वक्त के मिट्टी के प्याले जिसमें आप देख सकते हैं हुक सा बना हुआ है, सुराख है ताकि पकड़ने में आसानी हो, और वो मुख्तलिफ पानी जखीरा करने के, इस्तेमाल करने के, लोटा कहते हैं, बर्तन कहते हैं छोटे छोटे से, और ये पानी के डिफरेंट, और मटके, प्याले, और ये मसाला पीसने का लंगरी जिसे कहा जाता है। ये मेज भी एक, जिस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ रखने के लिए या खाना खाने के लिए या अदरवाइज यूज करने के लिए ये आपको नजर आएंगे। और ये कहा जाता है 700 कुएं इस सारी एग्जीबिशन में दरियाफ्त हुई, और ये कहा जाता है अभी ये सिर्फ 10% खुदाई हो सकी है, 90% काम अभी मजीद होना बाकी है। सुराई है, और दरख्तों के पत्तों से या जड़ी बूटियों से पीस के कलर बनाए जाते थे। ये वो पेंटिंग है। सूरत ये अनाज साफ करने के लिए बर्तन, ये देखें तंदूर है छोटा सा, या भट्टी कह सकते हैं, ये छोटी सी एक देग है या देगचा कह सकते हैं आप। ये लैंग्वेज कोई नहीं समझ में आया अब तक लोगों को, ये बड़ा गलत है, बड़ा खजाना होगा मालूमात का अगर लैंग्वेज पता चल जाए। ये सारे मजीद बर्तन हैं, ये ग्रे कलर के हैं, सामने ऊपर भी हैं, ढकने भी बने हुए हैं बाकायदा, ग्लासेस हैं। मसाला पीसते थे, सेल पट्टा, ये देखिए मेरा ग्राइंडिंग स्टोन है। स्पिरिट्स और कप, ये देखें आप, इसमें क्या किया जाता होगा वो अलग सवाल है, लेकिन बड़ा सिविलाइज्ड कॉन्सेप्ट है। आप देखें ना, स्पिरिट्स के साथ प्रॉपर एक जो मॉडर्न तरीके में भी नजर आता है। चारकोल भी जिसे कहते हैं, तारकोल, और ये कंडीशन का फीडर है, ये आगे से ना इसका ये ओपनिंग है इस तरफ, और ऊपर से आप डालते जाएं। ये अगेन फिर प्यालियां, बर्तन, पानी रखने के लिए। मैं आपको इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फासला बताऊं तो ये तकरीबन 3 फुट चौड़ा है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, और जो इसकी ऊंचाई है ये भी तकरीबन 3 फुट के या इससे ज्यादा ही होगी। तो ये कहते हैं उस जमाने का नकारा या एक बहुत बड़ा ढोल था जिसपे जानवर की खाल बांध के उसको बजाया जाता था, कोई भी इज़्ने आम, ऐलाने आम करना हो उसके हवाले से। और ये पीसेस मिले थे, आप देखें ये टूट गया था लेकिन पीसेस इतनी अच्छी कंडीशन में थे कि इसको जोड़ लिया गया। ये स्पेस इसलिए रखा गया है कि ये इसका नीचे से बिल्कुल खड़ा आसानी से नहीं हो सकता, लंबाई में इसको इसकी शेप यूं करके है नीचे, तो उसकी वजह से इसको इस स्टैंड पर रखा गया। बाकायदा ये बजाने के, म्यूजिक के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था। इतना स्मूथ इसकी, और ये एज इट इज पूरी प्रॉपर इसी कंडीशन में मिले हैं ये सारे। आर्यन, जैन मत और बुद्धिस्ट, ये 3 जो मज़ाहिब यहाँ रहे हैं प्री इस्लाम, उनके बारे में, उनकी रिलीजियस वो हैं, और बाकी उनके जो किंग प्रीस्ट था, ये उनका एक मॉडल है जो कि इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन ये उसका रेप्लिका है, बड़ी अच्छी कंडीशन में दरियाफ्त हुआ था। इस तरह से कुछ डांसिंग गर्ल्स वगैरह हैं जो बताते हैं, उसके अलावा इनके कुछ और प्रीस्ट वगैरह हैं, उनके मुजस्मे हैं। ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन जो इनके कपड़ों पे है, ये जो किंग प्रीस्ट जिनको कह रहे हैं, और ये वही डिज़ाइन है जो आजकल भी अजरक के ऊपर आपको नजर आता है। तो ये इतना आप कहना चाहिए प्री हिस्टोरिक किस्म का चीज़ है, और ये आज तक की सिविलाइजेशन में आपको बरकरार नजर आता है डिज़ाइन। ये गोल्ड है जी सर, ये गोल्ड सोने का हार है, ठीक है। ये देखिए शतरंज है, स्टोन वेट तो आगे पड़े हैं, तकरीबन 4,500 से 2,500 साल कब्र मसीह की रिमेन्स हैं, जो कि तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं, जो कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान के हैं। ये वो स्टैम्प्स हैं जो नीचे दीवार पे बड़ी करके भी हमें नजर आ रही हैं, वो ओरिजिनल शेप में वो हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ऑफिस के लिए यूज होती होंगी मुख्तलिफ अदवार के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही ऑक्स का इस्तेमाल है, इनकी खास लैंग्वेज लिखी गई है, मुख्तलिफ साइजेस के, और ज़्यादातर चकोर हैं लेकिन कुछ बीच में गोल्ड भी है, और ये वाइट कलर के, और ये मार्बल होगा आई बिलीव, क्योंकि मार्बल का कॉपर है, कुछ टच स्टोन है जिसको सोने की पहचान के लिए यूज किए जाते हैं। और ये वजन करने के लिए स्टोन वेट्स हैं, मुख्तलिफ वजन के लिए मुख्तलिफ साइज के स्टोन वेट्स हैं, जो कि इससे नज़र आता है कि स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर कितना जोर था। और छोटे छोटे का यूज़ करने का मतलब ये है कि बहुत पर्टिकुलर थे इस बारे में वो, कि जितना भी वजन है वो एक्चुअल वजन हो, ना कि उसमें अंदाजे शामिल हो जाए। ये जी वेट करने के लिए मजीद हुए हैं। जो मेन स्ट्रक्चर है इस तराजू का वो सेम है, जो ऊपर लकड़ी आपको नजर आ रही है जिस पे ये 2 कहना चाहिए इसके पलड़े टांगे गए हैं, लकड़ी से उन्होंने बाद में बनाई है, बाकी ओरिजिनल है, पलड़े भी ओरिजिनल हैं, और ये वेट्स हैं मुख्तलिफ। और नीचे सबसे बड़ा आपको वेट नजर आ रहा है वो ये वेट है, बिग स्टोन वेट वो ये वाला है,
ये ठीक ठाक साइज का मेरे ख्याल में कोई 10 किलो का होगा अंदाजन। कलर्स देखें इसमें, ब्राउन, पिंकिश, वाइटिश, ऑफ वाइट, कलरफुल, ये सारे मुख्तलिफ इनके कीमती पत्थर हैं जो कि उस वक्त यूज़ होते थे। और ये मार्बल के पीसेज हैं जो यहाँ से दरियाफ्त हुए। मंकी, पैरट, स्क्विरल, मंकी टॉयज हैं बच्चों के। और ये देखें उस वक्त की जो बैलगाड़ी का एक सैंपल है वो आपको नजर आ रहा है। ये एक डाइस है जो पासा जिसे आप कहते हैं। ये चीज देखें जरा, एंटरटेनमेंट के लिए चेस बोर्ड इन्होंने खुद रखा है, लेकिन ये जो गोटे हैं मुख्तलिफ डिजाइन की, मुख्तलिफ साइजेस की। बच्चे बोतल के ढक्कन को खोलकर धागा डाल के घुमाते हैं, उस जमाने में मिट्टी बनाए प्लास्टिक। ये देखें जरा, लायन के फिगर्स भी हैं ये मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ परिंदों की शेप्स के हैं, ये मुख्तलिफ मजीद एनिमल्स हैं उनकी शेप्स के हैं जानवर। ये झुनझुने हैं जी। जी सर, ये लट्टू बच्चे की, इसको हिलाएं तो आवाज आती है। वो तख्तियाँ कलम बच्चों के लिखे। ये देखिए जरा, यानी कि पढ़ा लिखा होना का एक बहुत बड़ा सबूत है। कितने ज़्यादा टूल्स लिखने पढ़ने के आपको मिले हैं। ये तख्तियाँ हैं नीचे, ये देखिए मिट्टी के हार हैं और ये कितनी बारीकी से बनाए गए, पत्थर के हैं सॉरी। और जो एक अंदाज़ा है कि शायद ये रिलेटिवली कम हैसियत, फाइनेंशियल हैसियत वाले लोगों के लिए हो जो तांबा या सोना या और मेटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बारीकी आप देखें कितनी नफासत से बारीक बारीक हैं। इसके अब बनाने के भी क्या क्या टूल्स होते होंगे। एक एक छोटा छोटा सा जो इसमें एक पीस है वो कितना बारीक कटा हुआ है। यहाँ ये गोल गोल है, यहाँ ये डिफरेंट और शेप्स के अंदर है। ये अलग अलग साइजेस के शेल्स के, ये खाली खोल जो होता है उसके, ये चम्मच हाथी के दांत के बने हुए बकौल, जिस तरह से हमें बताया जा रहा है, इस पे जादू टोना के लिए यूज होते थे। और ये मंदिरों में बजाते हैं और शो पीस सजावट। ये तो अब भी कहीं कहीं में इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, ये बजाने के लिए। ये भी खाली शेल्स ही है ये, और शेल की मुख्तलिफ ज्वेलरी है। ये मैं आपको पहले दिखा दूं, ये एक ही कमरे से 14 ढांचे मिले थे, उसकी ये तस्वीर है। पर ये एक उसमें से एक ढांचा है जो कि आपको नजर आ रहा है। ये उंगलियों की हड्डियां हैं, ये टांगे हैं, पसलियों के हैं, बाजू के हैं। और ये जो उन्होंने बात बताई बड़ी अहम है कि बहुत जो ढांचे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में निकले। तो हो सकता है कोई सैलाब आया हो या जो भी रहा हो तो बाकी लोग भाग गए हो, लेकिन ये कहीं कैद खाने में हो या किसी जगह पे हो जो ये बंद रह गए और वहीं, और बिल्कुल एक कंडीशन में नहीं है, अलग अलग कंडीशन में। तो ये बाकायदा दफनाए नहीं गए, अगर ये वहाँ ट्रैप हो गए उस जगह पे। और ये जानवरों के सींग है जो आपको नजर है, यानी कि ये जानदारों से मुतालिक। और आप गौर करें, इन्होंने तरतीब से रखे हुए हैं और एक सीक्वेंस से, हमने 1 से शुरू किया था, हम 18 तक पहुंच गए, तो ताकि वो तसलसल से आपको चीजें समझ में आए। तो ये जी वक्त देखने के लिए है। इस सुराख छोटे छोटे से जो हैं ये इसमें लकड़ियां लगाई जाती थी और इसके साए की मदद से मुख्तलिफ टाइम पे आपको अंदाजा होता था इस वक्त क्या बजा है, दिन कितना हो गया, कितना रह गया। और ये तो बहुत पुराना है खैर, लेकिन इससे मिलते जुलता एक आइटम में भी इस्तांबुल में भी देखे हैं, वो कोई 1000-1,500 साल पुराना था, वो यही कॉन्सेप्ट था। ये दरवाजे को रोकने के लिए ये जमीन पे रखा, इसमें लकड़ी गाड़ी और उसके ऊपर दरवाजा लगाया, तो ये मजबूत करने के लिए एक तरह से फाउंडेशन। अभी भी गांव में मेन गेट लकड़ी के लगाते हैं, नीचे से रखते हैं तो घुमाने बेयरिंग कहते हैं या कब। ये देखें, ये बेयरिंग है ये मुख्तलिफ दरवाजों के। और ये नहाने का टब है, ये बच्चों के नहाने का टब। और ये सारी वही वॉल क्लॉक्स हैं, ये सारी दरवाजों की चौखटों वाली भी है इसके अंदर, इसमें लगाएं लकड़ी और उसमें दरवाजा गाड़ दें, एक तरह से कब्जे का काम करेगा ये। तो ये दरवाजे की हाइट बढ़ानी हो तो इस चीज के ऊपर इस पत्थर को रखा जा सकता है। ये उसी दौर के मोहनजोदड़ो की पत्थर से, ओके, ब्रेसलेट बहुत महंगा पत्थर है। अभी भी बड़ी बर्थ समझी जाती है इसकी। और महंगे से महंगा नेकलेस ये शाही खानदान पहनते, इसको कहते हैं 7 लड़ी दूरी से गिनती करें 7 लड़ी। अच्छा, 7 लड़ियां हैं। तो जोड़ा सिर्फ खुद है, लाइक इसमें जो धागा है बाकी ये इसी फॉर्म में एज इट इज, सारे इसके जो मेन पार्ट्स हैं सेम है। ये एक ही कमरे से मिली ये सारी चीजें हैं। ये कंघी देखें आप, हाथी के दांत से बनी, ये सुरमादानी है जी। वो मेरा है तांबे का, इसको पॉलिश करके अक्स देते। ये जो मेरा है इस वक्त ये इस कंडीशन में नहीं, इसको पॉलिश करें तो शक्ल देखी जा सकती है। पतला सा पड़ा है। हाँ हाँ, ये नेल कटर पहले ना इसी से नाखून काट, नेल कटर है जी, ये जबरदस्त। ये बारीक सा जो आपको नजर आ रहा है, ये भी ऊपर बैंगल्स हैं, कड़े चूड़ियां वगैरह। जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिट्टी की जरूरत है, पेटे की जरूरत नहीं। और ये मिट्टी के बने हुए। ऑलराइट, ये देखिए, जो कहा जाता है ये इबादत करते हुए की एक शक्ल है। ये देखिए पहिया, जिसकी इजाद रेवोल्यूशनरी इजाद कहलाती है। ये देखिए जरा घर है, एक ये मॉडल बनाया गया है कि इस तरह के घर होते थे जिसमें ऊंचे दरवाजे, ऊंची छतें और खिड़कियां, और छत पे भी लोग सोते होंगे उस जमाने में। ये बेड और उसका एक वो मुजस्मा लेटा हुआ है, तो ये उस वक्त की जिसकी तस्वीरें आपने जो पेंटिंग है उसमें भी दिखाई गई हैं। ये एक और मॉडल है घर का। उस साइड पे जो है उसमें आप देखें 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं नीचे, इसमें एक दरवाजा है
दोनों साइड पे फिर रोशनदान है, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन इंश्योर करने के लिए। सिविलाइजेशन कहा जाता है एक ही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। तो ये उनके बर्तन हैं, उनके जेवरात हैं। व्यूअर्स, ये तो हमने म्यूजियम का एक डिटेल विजिट किया और मकसद ये था कि हम समझ सकें कि जहां हम एक्चुअल साइट देखने जा रहे हैं तो उसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या क्या मिला, कब कब मिला, और उनकी, क्योंकि वो आइटम्स जितने भी एक्सकेवेट हुए वो तो वहां से निकाले जा चुके हैं, वहां तो सिर्फ दीवारें और बाकी आपको रिमेन जो फिजिकल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आता है। तो बड़ा अच्छा एक हमारा ये टूर रहा। थैंक यू वेरी मच सर, आप शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। अब हम वापस नीचे आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और जनाब अली अब हम एक्चुअल साइट की तरफ जाएंगे। ये जो इनका एक मेन काउंटर है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। जो इसकी टाइमिंग्स हैं, समर में सुबह 8:30 से 12:30, फिर एक ब्रेक है 2 घंटे का, फिर 2:30 से 5:30 तक। और सर्दी में जो कि यकम अक्टूबर से मार्च तक का एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर 9 से 4 तक नॉन स्टॉप है। पाकिस्तानियों के लिए टिकट अडल्ट्स के लिए 50, बच्चों के लिए 30, और फॉरेनर्स के लिए अडल्ट्स के लिए 3000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज आजकल इसका टिकट है। और ये हम अभी भी बात कर रहे थे कि ये पूरी दुनिया में कई जगहों पे ये होता है, सब जगह पे ना भी होता हो, जहाँ फॉरेनर्स के लिए टिकट्स महंगे रखे जाते हैं, क्योंकि बाकायदा एक टूरिज्म इंडस्ट्री है, उससे अर्न किया जाता है और इन इस जैसी साइट्स की देखभाल भी की जाती है। तो और वो जब फॉरेनर्स आते हैं तो फॉर श्योर वो करेंसी एक्सचेंज जो आप करते हैं उस लिहाज से भी हमारी करेंसी को इतनी तगड़ी नहीं है, तो एक रीज़न वो भी है। तो लोकल टूरिज्म को, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लोकल लोगों का सस्ता और फॉरेनर्स के लिए महंगा रखा जाता है। ये रूट्स थे जिस पे ट्रेड होती थी। ये मोहनजोदड़ो इस जगह पे लोकेटेड है, मोहन, और ये इंडस, बिल्कुल इंडस के साथ साथ था। पहले ये भी एक चीज कही जाती है कि इंडस रिवर का पानी यहाँ आ गया, उसके साथ जो मिट्टी आई उसके अंदर ये शहर दब गया। ये भी एक थ्योरी है। आप ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल एशिया और इन तमाम ममालिक से जो ट्रेड के रूट्स हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। ईरान के थ्रू भी, जो बेजेंटाइन एम्पायर्स थी, रोमन एम्पायर्स थी, उनके साथ भी जो पुरानी सिविलाइजेशन, बेजेंटाइन तो शायद ना हो लेकिन रोमन एम्पायर्स, उनके साथ ट्रेड के लिए ये रूट्स यूज होते थे। और ये एक मेन स्टेशन था, एक कहना चाहिए इस एरिया के हवाले से, और बहुत वेल डेवलप था। ये ऊपर आप बाकी पाकिस्तान का हिस्सा देख सकते हैं जिसमें 5 दरिया आ रहे हैं, और नीचे अल्टीमेटली दरिया सिंध में ये जम हो जाता है। मंजर कशी कह सकते हैं, ये आपको ट्रे किया गया है कि उस वक्त एक्चुअली लोग कैसे दिखते थे, किस तरह के दरो दीवार होते थे मुकम्मल हालत में। सामान उतार रहे हैं, लेबर के लिए लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। ये एक गाड़ी है, माल गाड़ी जिसे लोग खींचते हैं। ये बड़े बड़े लॉग्स, लकड़ी के शतीर वगैरह रखे हैं। ये पीछे उनका शहर है, और एक तरह से ये जो है ये 4 दीवारी बनी हुई है, इसके बाहर है। और ये यकीनन दरिया सिंध के अंदर किश्तियाँ लगी हुई हैं और कुछ सामान लोड किया जा रहा है, लोग उठा के जा रहे हैं। लोगों ने धोतियाँ सी बांधी हुई हैं। यहाँ बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी के साथ एक बड़ा सा लकड़ी का कटा हुआ तना, दरख्त का कह दें आप, मेन ट्रंक जो होता है जिसका इस्तेमाल करके पहिया बनाया गया। तो ये आपको नज़र आ रहा है उस वक्त की मंजर कशी। म्यूजियम की बाहर की दीवार है, उस पर भी इन्होंने एक्चुअल जिस तरह के ऑक्स होते थे और जो बनाए हुए थे इनको मिले हैं यहाँ से, उसका यहाँ रेप्लिका बनाया। आप देख सकते हैं किस तरह से उसके यहाँ गर्दन के नीचे ये खाल कह दें है, कितनी बड़ी और ह्यूज साइज का इसका ओवरऑल साइज है। सीन कितने बड़े हैं, कोहान कैसे है, और फिर ऊपर जो लैंग्वेज इनकी थी ये उसका इस्तेमाल किया गया। जो हमें यहाँ हमारे लोकल साथी बता रहे हैं वो ये कि ये यूनिकॉर्न की एक टाइप है जो कि खुदाई के दौरान इसी इलाके से दरियाफ्त की। तो उसको इन्होंने एक शेप देके, उसको कैसा दिखता होगा, कैसे नजर आता होगा, उसको उन्होंने यहाँ उस शेप में यहाँ लगाया। ये जो आपको नजर आ रहा है एक मुजस्मा, ये है जी संबारा का। ये कहलाती हैं जी क्वीन ऑफ मोहनजोदड़ो, और ये जो मुजस्मा है ये यहीं से दरियाफ्त हुआ था। जो ओरिजिनल मुजस्मा है वो लाहौर म्यूजियम में है, लेकिन इसका ये रेप्लिका लगाया हुआ है। मुजस्मे के बारे में आप नोट करें कि इसमें पाँव नहीं है, रीजन बीइंग, और एक टांग बड़ी है एक छोटी है। रीजन बीइंग कि ये इसी कंडीशन में वहां से इन्होंने निकाला है जमीन से। और एक तरफ हम देखते हैं तो ये ऐसे जैसे चूड़ियां ऊपर तकरीबन पूरे बाजू पे पहनी हुई हैं। इस साइड पे भी कुछ बड़े कड़े या वो है, चूड़ियां नहीं कहनी चाहिए, कड़े हैं, गले में हार डला हुआ है। तो ये जो उस वक्त की सकाफत है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो इनका मुजस्मा है। इस तरफ जो लैंग्वेजेस यूज हुई थी उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है फ्रंट साइड पे, इंग्लिश में संबारा लिखा हुआ है। यहाँ इन्होंने ये बैलगाड़ी बनाई हुई है जो कि पार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होती है और एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। पुराना एक ट्रेडिशन है जो कि अब भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है।